अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है जो है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है नापना। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिजिक्स में हमें नापने की ज़रूरत क्यों पेश आई। पहले रियल लाइफ में देख लेते हैं। बच्चों, जब आप दुकान पे जाते हो सौदा लेने के लिए तो आप चीज़ें से नाप तोल के लेके आते हो, या घर में लेडीज़ कभी कुकिंग कर रही हो तो बहुत मेजर करके 1 गिलास चावल में 2 टेबल स्पून नमक डालती हैं। अगर मेजर किए बगैर हम चीज़ें बनाएं तो बहुत बेसवादी बनेंगी। ऐसे ही फिजिक्स में भी हम मेजरमेंट का सहारा लेते हैं कि किसी गाड़ी ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उसकी स्पीड क्या होगी। अब मेजरमेंट के लिए हमें 2 बातों का ख्याल रखना पड़ता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी यूनिट। यानी जब आप दुकान पे जाओ तो आप ये तो नहीं कहते कि अंकल मुझे 1 दे दें, 1 चावल दे दें। आप ये तो नहीं कहोगे, आप कहोगे मुझे 1 ग्राम चावल दे दें या 1 किलोग्राम चावल दे दें। या जब हम टाइम बता रहे हो तो हम ये नहीं कहते कि 60 हुए हैं, हम कहते हैं 60 मिनट हुए हैं, 40 मिनट हुए हैं। तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट की ज़रूरत भी होती है। और मेजरमेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि वो हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन, एक एग्जैक्ट पॉइंट बताती हैं जहाँ पे हमारी वो वैल्यू लाई कर रही होती है। और इसका फ़ायदा डॉक्टर्स को इस तरह से होता है कि जब वो कीमियोथेरेपी कर रहे होते हैं तो वो उन्होंने देखना होता है कि किस पॉइंट में, ब्रेन के किस पॉइंट में ट्यूमर है। अगर उनसे कैलकुलेशन ज़रा सी भी इधर उधर हो जाए तो वो गलत, ब्रेन के गलत पॉइंट पे रेडिएशंस भेज देंगे और उसकी वजह से क्या होगा, वो एरिया डैमेज हो जाएगा जबकि हम ट्यूमर को डैमेज करना चाह रहे हैं। तो मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमें फिजिक्स में चीज़ों को मेजर करना आना चाहिए। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ असल में बेस रखती हैं फिज़िक्स की। इसमें वो सारी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं जिसमें हम फिज़िक्स के साथ डील करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम फिज़िक्स के लॉज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, वैसे हम स्पीड को, किसी गाड़ी, किसी ट्रेन की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। जो क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं आती वो हैं लव, ब्रेवरी। आप प्यार को मेजर नहीं कर सकते, आप किसी की बहादुरी को मेजर नहीं कर सकते, किसी के गुरूर को, हसद को, इन सब चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते। जैसे जेलसी है, तो ये सब क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं आ सकती। फिजिकल क्वांटिटीज़ की आगे से आती हैं 2 टाइप्स, एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़, एक होती हैं डिराइव क्वांटिटीज़। बेस का मतलब होता है बुनियादी, बुनियाद रखना। बुनियादी क्वांटिटीज़ होती हैं, ये वो बुनियादी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि ईंट की मानिंद होती हैं। जैसे कोई इमारत बन रही है तो ईंट के तौर पे ये काम करती हैं और इनकी मदद से हम बाकी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। ओके, दूसरी आती है हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़। डिराइव का मतलब होता है अखज़ करना। तो ये क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी हुई होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ को ही इस्तेमाल करते हुए हम डिराइव क्वांटिटीज़ बनाते हैं। सो वी हैव 7 बेस क्वांटिटीज़ इन टोटल। सबसे पहले आ जाती है लेंथ। हम डेली लाइफ में भी लेंथ मेजर कर रहे होते हैं, अपनी हाइट मेजर करते हैं, अपनी वेस्ट मेजर करते हैं, या दर्जी कपड़े बनाते हुए बहुत मेजर कर करके हमारी ड्रेस सीता है। इसके साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करना हो तो भी बहुत मेजर करके हम पेज को कट करते हैं। ओके, तो सेकंड बेस क्वांटिटी हमारे पास टाइम है जो कि हम वॉच से मेजर करते हैं। थर्ड इज़ द मैथ जो कि बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। ये तराजू टाइप होता है जो कि आपने अक्सर सब्ज़ी फरोश के पास देखा होगा, दुकानों में देखा होगा। फोर्थ इज़ द टेम्परेचर जो कि हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। अक्सर बुखार हो गया हो तो थर्मोमीटर लेके आया जाता है ताकि टेम्परेचर चेक करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है करंट जो कि एक बेस क्वांटिटी है। अब 6th पे आ रही है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होती है बच्चों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है कि यानी हमारे पास अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है तो हमने देखना है कि उस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद है, या एक कॉपर की वायर के अंदर कितने एटम्स ऑफ कॉपर है। नेक्स्ट पे आ जाती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मैंने जैसे पहले बताया था कि ये भी बेस क्वांटिटीज़ से ही मिलके बनी होंगी। तो अब जिस तरह एरिया है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, वो किससे मिलके बना हुआ है? विथ एंड लेंथ से। विथ भी लेंथ ही है एक तरह से। सेकंड पे आ जाता है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। यानी हमने किसी भी लिक्विड का या किसी भी बॉक्स का वॉल्यूम देखना हो तो हम क्या करते हैं, हम हाइट इंटू लेंथ इंटू विथ, यानी तीनों चीज़ों को काउंट करते हैं उसका वॉल्यूम बनाने के लिए। फिर आ जाता है डेंसिटी। डेंसिटी होता है कितने वॉल्यूम के अंदर कितना मैथ मौजूद है। कभी कभी आपने नोट किया होगा कि एक बड़ा सा बॉल है, फुटबॉल,
उसके ज़्यादा सारे वॉल्यूम के अंदर मैथ थोड़ा सा ही होता है, इसीलिए वो इतना लेस डेंस होता है। लेकिन अगर एक छोटी सी कॉपर की बॉल है या फिर आयरन की बॉल है, वो कितनी ज़्यादा डेंस होगी, कितनी हैवी होगी, क्योंकि उसके थोड़े से वॉल्यूम के अंदर इतना ज़्यादा मैथ मौजूद है। तो ये होती है डेंसिटी। तो ये मैथ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से मिलके बनी हुई है, यानी मैथ क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, और दूसरी जो वॉल्यूम है वो डिराइव क्वांटिटी हमारे पास आती है। इस तरह वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होती है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, जितनी लेंथ गाड़ी ने कवर की है, जितना डिस्टेंस गाड़ी ने, किसी भी कार ने कवर किया है, डिवाइडेड बाय टाइम। और टाइम क्या है, वो भी बेस क्वांटिटी है। डिस्टेंस एंड टाइम दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनकी मदद से हमारे पास डिराइव क्वांटिटी आती है वेलोसिटी या फिर स्पीड। एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होती है, ये भी एक डिराइव क्वांटिटी है। उसके बाद है फोर्स, और इस तरह की बेइंतहा हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ मौजूद हैं जो कि बेस क्वांटिटी से ही मिलके बनी हुई हैं। तो थर्ड पे जो क्वांटिटीज़ हमारे पास आती हैं वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ये ना ही बेस में होती हैं ना ही डिराइव क्वांटिटीज़ में इंक्लूड की जाती हैं। जैसे हमारे पास एक डिस्क है, फ़र्ज़ करें एक डिस्क है, उसके बीच में जो एंगल होगा वो 1 रेडियन एंगल होगा। ओके, तो ये रेडियन एंगल किस तरह आएगा कि अगर हम 2 पीसेस को कट करें, उसके बिल्कुल मिड से हम 2 ऐसे स्लाइस को कट करें, जिस तरह हम केक नहीं कट करते वैसे ही अगर हम उतना पीस कट करें, उस जो आर्क है, सर्कुलर रीजन है, हम इसको रेडियस के इक्वली कट करें जो इसका रेडियस है, तब हमारे पास जो रीडिंग आएगी या जो एंगल आएगा वो 1 रेडियन होगा। अब रेडियन बच्चों को सुन के बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ड्रोना सा नाम लगता है, लेकिन रेडियन असल में एंगल ही है। जैसे डिग्री हम बहुत यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बहुत कॉमन हो गया। अच्छा, अब रेडियन जो है वो हमारे पास 2D चीज़ों के लिए होता है, यानी 2 डायमेंशनल के लिए होता है, जब हमारे पास एक्स एंड वाई स्पेस हो, सिर्फ 3D चीज़ों के लिए नहीं होता। तो 3D चीज़ों के लिए हमारे पास टी रेडियन होता है। फर्स्ट करें जैसे एक बॉल है, फुटबॉल है, अगर आप उसके अंदर तक झांक के देखें तो वो एंगल कौन सा होगा जो हमारे पास टी रेडियन होगा। फर्स्ट करें कि अंदर से एक एंगल आ रहा है, ठीक है, एक कौन सी शेप बन रही है, तो वो जो एंगल होगा जो कोन के बिल्कुल मिड में होगा, 3D टाइप एंगल, वो हमारे पास टी रेडियन होता है। तो प्लेन एंगल जो है वो रेडियन होता है और टी रेडियन सॉलिड एंगल के लिए इस्तेमाल होता है, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए। बच्चों, अब ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन से यूनिट्स इस्तेमाल करने हैं, कौन से नहीं इस्तेमाल करने। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी ने स्टैंडर्ड्स को सेट किया कि हमने ये वाले यूनिट्स यूज़ करने हैं और ये यूनिट यूज़ नहीं करने। जैसे हम लेंथ के लिए फीट भी यूज़ करते हैं, मीटर, किलोमीटर, बहुत से यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। इवन कभी अपने हाथ से भी लेंथ बता रहे होते हैं कि इतनी लेंथ है, तो ये तो स्टैंडर्ड ना हुआ ना। तो अगर हम स्टैंडर्ड की तरफ जाएं तो मीटर जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है। लेंथ के लिए हम मीटर ही यूज़ करेंगे, कहीं भी फिज़िक्स में आप किसी भी कंट्री में चले जाएं तो वो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर ही होगा लेंथ के लिए। इसी तरह सेकंड जो है वो टाइम के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है, हम आवर नहीं यूज़ कर सकते। कभी भी हमने फिज़िक्स में कैलकुलेशन करनी हो हम आवर या मिनट नहीं यूज़ करते। इसी तरह मैथ्स के लिए हम केजी यूज़ करते हैं, किलोग्राम, सिर्फ ग्राम यूज़ नहीं करते। डेली लाइफ में हम वैसे बोलते हैं कि हमें 1 पाव दाल चाहिए, लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, फिज़िकल कैलकुलेशन, तो उसके लिए हम केजी यूज़ करते हैं, एक स्टैंडर्ड। तो कल से हम नेक्स्ट टॉपिक यानी साइंटिफिक नोटेशन शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।